आज बात करते हैं एलसीएम की। तो जो एलसीएम है, इससे पहले आपने पढ़ा था एचसीएफ। तो एलसीएम में होता है आपका लिस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे आपके पास कोई भी दो नंबर दिए जाएं, 4 और 7, अगर इनका आपको एलसीएम निकालना हो तो सिंपल तरीका होता है कि हम इसका पहले 4 का टेबल लिखें। जैसे टेबल हो गया आपका 4 का और 7 का। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ये 4 के सारे मल्टीपल हैं, ये 7 के मल्टीपल हैं। इन दोनों में ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो दोनों में सेम है? तो 28 दोनों में आएगा आपका। तो ये हो गया आपका लिस्ट सबसे पहले मिलने वाला एक मल्टीपल, और जो कि दोनों में कॉमन है। तो 28 आपका कहलाएगा एलसीएम। तो जब भी आप कोई भी जितने नंबर लेंगे, 2 3 4, अगर उनका कोई भी इस प्रकार का मल्टीपल जो कि सबसे स्मॉलेस्ट होगा और जो सबसे पहले कॉमन आएगा, तो उसे हम कहते हैं एलसीएम। दूसरा इसका तरीका होता है कि अगर हम इसको वेन डायग्राम से सोल्व करें, आपके पास कोई भी दो नंबर है जैसे 12 और 15, तो दोनों के पहले हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 2 से 6, 2 से 3, 3 पे जाओगे तो 5। अब इस कंडीशन में जब इस वेन डायग्राम को देखते हैं तो जो पहला सर्कल है वो डिनोट करेगा 12 को, और दूसरा डिनोट करेगा आपका 15 को। ये है जो जगह है, ये आपके कॉमन फैक्टर के लिए दिखाई गई है। तो कॉमन फैक्टर इसमें केवल एक है, 3, तो 3 को हम यहाँ रखते हैं। अब 12 के अंदर था 2, 2 और 3, तो 3 तो इसके अंदर है पहले से, 2 एंड 2। अगर 15 की बात करें 15 की, तो इसमें एक कॉमन नंबर 3 था और एक एक्स्ट्रा जो प्राइम नंबर है वो है आपका इसका फैक्टर 5। तो अगर हम इस दोनों सर्कलों में जितने भी नंबर हैं, 2 है, कॉमन नंबर 3 है और 5 है, यदि इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपका एलसीएम आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 तिये 12 और 12 पंजे 60। तो पहली टाइप आपकी ये थी, आप ऐसे एलसीएम निकाल सकते हो जो कि छोटी क्लासेस में सिखाया जाता है। दूसरा है आपका बाई वेन डायग्राम फाइंड द एलसीएम, इस प्रकार से निकालेंगे आप इसका। और जो तीसरा तरीका होता है वो होता है शॉर्ट डिवीजन मेथड, कि आप छोटा डिवाइड करके और उसका एलसीएम निकाल सकते हैं। तो अगर हम इन्हीं का निकालें तो 12 और 15 कॉमन नंबर दोनों 3 से डिवाइड है। अब जो दोनों नंबर हैं वो किसी से भी डिवाइड नहीं है। यदि अब इन सभी नंबरों की अगर हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो आपका आ जाएगा एलसीएम। तो 4 तिये 12, 12 पंजे 60। तो ये 3 टाइप से आप किसी भी नंबर का एलसीएम निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उस अवस्था में आपके पास जो नंबर होंगे वो किस टाइप से आएंगे आपके। तो पहली टाइप होती है कंप्लीट नंबर, दूसरी होती है आपकी फ्रैक्शन, तीसरा आपका होता है डेसिमल फॉर्म, चौथा नंबर होता है आपका पावर नोटेशन फॉर्म,
ऐसे। तो ये 4 टाइप्स के क्वेश्चन होंगे आपके, जिनका आपको निकालना होगा एलसीएम। तो जो पहला है इसको आप निकालेंगे शॉर्ट डिवीजन मेथड से, जैसा भी पहले आपने किया था। 12 और 18 2 से डिवाइड करोगे, 6 और 9 3 से डिवाइड करेंगे, 2 और 3। अब इन सबको कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 3 दूनी 6 दूनी 12 और 12 तिये 36। तो 36 अगर देखा जाए तो दोनों के टेबल में आता है 12, 24, 36, 18 और 36। तो सबसे पहला जो कॉमन नंबर आया आपका मल्टीपल, वो आपका 36 है, तो इसका एलसीएम आपका हो जाएगा 36। अब रूल यही रहेगा, सिर्फ जो स्टेटमेंट आपकी चेंज होगी उस आधार पे हम रूल में थोड़ा बहुत बदलाव आएगा। जैसे अगला क्वेश्चन था आपका फ्रैक्शन के लिए। तो फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, एलसीएम फाइंड करना हो तो एलसीएम डिवाइड बाय एचसीएफ। कोई भी अगर फ्रैक्शन का क्वेश्चन आपको दिया जाए और उसमें अगर आपसे पूछा जाए कि उसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो न्यूमरेटर में जो भी होता है उन सब का निकालेंगे एलसीएम, और डिनोमिनेटर में जो भी होगा उनका निकालेंगे एचसीएफ। तो 5 और 3 का एलसीएम 15, 7 और 9 का एचसीएफ। तो जब 7 और 9 का एचसीएफ निकालेंगे तो दोनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो 1 होगा। तो 1, तो आपका एलसीएम आ जाएगा 15। ये जो तरीका है ये आपका है सिर्फ फ्रैक्शन के लिए, कि जब फ्रैक्शन आप निकालेंगे तो एलसीएम बाय एचसीएफ फ्रैक्शन के क्वेश्चंस का। अब अगली टाइप है आपकी डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में जैसा कि आपने एचसीएफ में किया था, पहले इनको बनाएंगे लाइक डेसिमल फॉर्म, और लाइक डेसिमल फॉर्म होने के लिए पॉइंट के बाद जो है इक्वल नंबर होने चाहिए। तो इसको लिखेंगे 1.50 और 2.50। अब इसको कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन के अंदर, तो 150 बाई 100 और 250 बाई 100। अब ये जो क्वेश्चन आपका डेसिमल फॉर्म का था, अब ये आपका हो गया फ्रैक्शन के लिए। अब फ्रैक्शन का वही फॉर्मूला यूज करना है आपने, एलसीएम बाई एचसीएफ। एलसीएम बाई एचसीएफ। तो 150 और 250 का निकालेंगे एलसीएम, और नीचे का निकालेंगे एचसीएफ। तो 150 और 250 अगर इसको टेबल में लेके चलें या सिंपल मेथड से निकालें तो 50, 250 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 2, और अब इनको कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो 25, 50, 15, 750। तो 150 और 250 का आपका जो एलसीएम होगा वो होगा 750, और 100 और 100 का एचसीएफ होगा 1 सॉरी 100। तो ये आएगा 7.50। ये आ जाएगा आपका इसका डेसिमल फॉर्म। अगर कोई भी दी जाए तो उसका आप एलसीएम ऐसे निकालेंगे। अब जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका पावर नोटेशन फॉर्म के लिए। पावर नोटेशन फॉर्म में ये होता है कि जब आप इसका एचसीएफ निकालते हैं तो कॉमन नंबर में जो स्मॉलर पावर होती है वो ली जाती है, लेकिन अगर हम इसमें एलसीएम की बात करेंगे तो कॉमन नंबर के अंदर जो लार्जेस्ट पावर होगी वो ली जाएगी। तो उस आधार पे अगर देखें तो कॉमन नंबर 2 है, लार्जेस्ट पावर 3 है। कॉमन नंबर 3 है, लार्जेस्ट पावर 5 है। इसके अलावा अगर कोई नंबर एक्स्ट्रा दोनों में बचेगा तो वो भी आप साथ रखेंगे। तो ये आ जाएगा आपका एलसीएम। तो डेसिमल फॉर्म के बाद जो आपकी पावर नोटेशन फॉर्म आई थी उसके अंदर एलसीएम का रूल आपका होगा कॉमन नंबर की हाईएस्ट पावर
और रिमेनिंग बचे हुए जो भी नंबर है सारे एक साथ होंगे। अगर इसमें हम सिर्फ HCF निकालते तो कॉमन नंबर का लिस्ट नंबर लेते और इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हम कॉमन नंबर ही लेंगे। तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 4। अगर HCF की बात करें तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 4 होगा। और अगर इसका एलसीएम था तो एलसीएम था 2 की पावर 3, 3 की पावर 5, 7 और 13। ये मल्टीप्लाई में है सारे, तो ये आपका होगा इनका एलसीएम। ये थी आपकी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की। नेक्स्ट आता है कि जब अगर ये क्वेश्चन थे आपके सिंपल, अगर स्टेटमेंट की बात करें कि अगर कोई स्टेटमेंट में कोई प्रश्न दिया जाए तो उसके अंदर अगर आपसे एलसीएम पूछें तो फिर कैसे सोल्व करेंगे। तो उसके अंदर क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाता है स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर जब भी पूछा जाएगा तो आप निकालेंगे उसमें एलसीएम, क्योंकि स्मॉलेस्ट लिस्ट कॉमन, लिस्ट का मतलब होगा आपका पहले नंबर या सबसे छोटा जो नंबर होगा, तो उसको यहाँ पे डिनोट किया जाता है कि एक ऐसा स्मॉलर नंबर निकालें कि जो इनसे डिवाइड हो जाए। तो स्मॉलेस्ट नंबर और डिवाइड एग्जैक्ट होगा, इस फॉर्म में आपको निकालना होता है एलसीएम। कि जैसे पर्सन है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट्स डिवाइड द नंबर 18, 12 एंड 15 एग्जैक्टली। ऐसा कोई नंबर बताओ को जो 18 से, 12 से और 15 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो इस कंडीशन में जब उसने पूछा है कि स्मॉलेस्ट नंबर कि वह सबसे छोटी संख्या बताओ जिसको 18 से, 12 से और 15 से पूर्ण भाग दिया जा सके, तो हम इसका सिंपल फॉर्म में क्या निकालेंगे, एलसीएम 18 का, 12 का और 15 का। 2 से करोगे पहले 9, 2 से 6, 15 एज इट इज, फिर 3 से, जब भी आप एलसीएम निकालेंगे तो एक चीज का ध्यान रखें, जब नीचे जो भी नंबर दिए गए हैं एटलीस्ट उसमें से अगर 2 डिवाइड होते हो किसी नंबर से तो करेंगे, वरना नंबर को डिवाइड करने की वैल्यू नहीं होगी, आप उसको यहीं पे मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 3 दूनी 6, 6 3 18 और 10 ये हो गया आपका 180। तो ऐसा वो स्मॉलेस्ट नंबर 180 है जो कि 18 से भी भाग होता है, 12 से भी भाग होता है और 15 से भी भाग होता है। तो अब इसके अंदर कुछ टाइप है। पहला प्रश्न आपका यही था कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, कि वह सबसे छोटी संख्या बताएं जो कि 180 से पूर्ण भाग, सॉरी जो कि 18, 12 और 15 से पूर्ण भाग हो जाए। तो उसका आपका आंसर होगा 180। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछेगा वो कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिनको जब हम 18, 12 और 15 से डिवाइड करें तो आपका रिमाइंडर 0 आए। 0 रिमाइंडर आना और एक एग्जैक्ट डिवाइड होना दोनों चीजें सेम है, बस उसके कहने का फर्क होगा। तो उस कंडीशन में भी इसका आंसर होगा 180। अब इसके बाद जो कंडीशन आएगी, इसमें आपके 4 क्वेश्चंस होते हैं। ऐड 4, सब्ट्रैक्ट 5, डिवाइड बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 3। स्टार्टिंग कंडीशन सेम होगी कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन वी ऐड 4, जब हम उसमें 4 जोड़ें तो वो इन सब से भाग होती है, या जब हम उसमें से 5 घटाएं तो इनसे भाग होगी, या जब उनको हम 2 से डिवाइड करें तो इनसे भाग होगी, और या जब हम उसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो भाग होगी। ये है आपके कंडीशनल क्वेश्चंस। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है जहां भी प्लस के लिए, माइनस के लिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए बोले तो जो भी आपका आंसर एलसीएम में आएगा उस एलसीएम में उस साइन से अपोजिट कार्य करेंगे। इसमें था आपका प्लस तो यहां करेंगे माइनस, इसमें था आपका माइनस तो यहां करेंगे प्लस,
इसमें था आपका डिवाइड, तो यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई, और जिसमें बोला मल्टीप्लाई तो वहां करेंगे डिवाइड। इसमें सोचने वाली बात यह है कि जब तक आप किसी भी क्वेश्चंस की स्टेटमेंट को सही रूप से नहीं समझ पाएंगे तो उसकी जो कहने का जो मैटर है वो आपके समझ नहीं आएगा और आप क्वेश्चंस को फिर गलत कर दोगे। तो इसमें सामान्य रूप से उसने ये कहा है, स्मॉलेस्ट नंबर की जब भी हम बात करते हैं इसका मतलब एलसीएम होता है, और ये डेफिनेट है कि जो एलसीएम होता है वो जिन नंबर से आपने निकाला है उनसे हमेशा एग्जैक्टली डिवाइड होता है। तो अगर हम इस पर्सन की बात करें तो नंबर हमारे पास ये है और इनसे एग्जैक्ट डिवाइड होने वाला नंबर हमारा 180 है। अब वो हमें ये कहता है कि जब मैं उसमें 4 जोड़ता हूं तो वो इनसे भाग होता है। इनसे भाग होने वाली संख्या कितनी है हमारी? 180 है। तो क्यों ना मैं इसमें से 4 माइनस कर दूं, तो 180 माइनस 4 176। अब स्टेटमेंट को दोबारा पढ़े कि यदि मैं उसके अंदर 4 जोड़ता हूं तो वो इनसे कंप्लीट डिवाइड होती है, तो हमने उसको आंसर बताया 176। अब वो क्या करेगा, इसमें पहले 4 अपने ऐड करेगा, इसमें ऐड करेगा 4, ये वापस आ जाएगा कितना 180, और 180 वो संख्या थी जो कि इनसे पूर्ण डिवाइड थी। इसलिए हमने इनके अंदर जो भी वो कहे उसका अपोजिट करना है। जैसे इसमें कहा उसने कि व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 5, जब मैं उसमें से 5 घटाऊंगा तो डिवाइड होगा। इट्स मींस अगर मैं इसको 5 बढ़ा के उसको बता देता हूं तो उसको 5 वो माइनस कर देगा, वापस आ जाएगा 180। तो इसका आंसर हो जाएगा 180 प्लस 5, 185। अगले में कहता है कि जब मैं उसको 2 से डिवाइड करता हूं तो वो भाग होता है। इट्स मींस अगर मैं उसको यहां मल्टीप्लाई कर देता हूं 180 मल्टीप्लाई बाई 2 360, तो अब वो क्या करेगा, 360 को पहले 2 से डिवाइड करेगा, उसके पास वापस आ जाएगा 180, और 180 हमारा एलसीएम था। थर्ड में ये आपका था डिवाइड, अब है लास्ट वाला मल्टीप्लाई। अब वो कहता है कि यदि मैं उसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो एग्जैक्टली डिवाइड होता है, तो मैं इसको 3 से कर देता हूं डिवाइड 60। तो हम इनके आंसर क्या बताएंगे, पहले वाले के लिए 176, अगले के लिए 185, अगले के लिए 360 और इसके लिए 60। और अगर उसने पहले जो पूछा था कि एग्जैक्टली डिवाइड, तो आपका आंसर था 180। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इससे ज्यादा नहीं होते, क्योंकि जो आपके ऑपरेशन है वो सिर्फ इसमें 4 ही होंगे, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई और डिवाइड, और या होगा आपका फिर एग्जैक्टली डिवाइड। तो ये थी आपकी एक टाइप कि जिसमें आपने एलसीएम निकालना था, जबकि उसमें प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता था। नेक्स्ट टाइप है आपकी कि व्हेन वी डिवाइड दैट नंबर बाय 8 we get remainder 6, and when we divide by 7 we get remainder 7, sorry, 6 and 5। तो find the smallest number। तो ये क्वेश्चन है आपका कि when we divide that number 8 we get remainder 6, when we divide by 7 we get remainder 5, और वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए। तो स्मॉलेस्ट नंबर के हिसाब से तो आपको निकालना होता है एलसीएम। बट इसके अंदर जब देखा जाए तो इस वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना कि जो भी नंबर होगा, जो रिमाइंडर होगा, उनका जब डिफरेंस आप निकालेंगे वो ऑलवेज सेम होगा। अगर ये क्वेश्चंस के अंदर सेम नहीं है तो फिर आप इसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो इसमें जब भी आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो हमेशा ही ऐसे होंगे, जैसे ये व्हेन वी डिवाइड बाय 5 वी गेट 4 रिमाइंडर, 4 डिवाइड बाय 3 रिमाइंडर, 3 डिवाइड बाय 2 रिमाइंडर। तो इन सब में कितना रिमाइंडर का डिफरेंस है, 1 का। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपको दिए जाए तो इनके लिए आपको यूज करना है एलसीएम ऑफ नंबर माइनस डिफरेंस।
इसमें आपको इसका यूज करना है कि एलसीएम ऑफ नंबर एंड माइनस डिफरेंस, डिफरेंस ऑलवेज सेम। अगर हम इस क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें जो नंबर है आपका वो है 8 एंड 7, तो 8 और 7 का एलसीएम और उसमें से आपको डिफाइन माइनस करना है डिफरेंस, तो डिफरेंस है आपका 2, तो 56 माइनस में 2 54, तो आपका आंसर आ जाएगा 54। अगर हम इस क्वेश्चंस को अगर आंसर से सोल्व करना चाहें तो हमें इसमें कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, उसने जैसा जैसा कहा है हम वैसा वैसा करें। पहले उसने कहा जब मैं उसको 8 से डिवाइड करता हूं तो मुझे 6 रिमाइंडर प्राप्त होता है। अगर मैं 54 को 8 से डिवाइड करता हूं तो 8 छिक 48 और मेरे पास रिमाइंडर कितना आया 6। यहां तक के लिए ठीक है। फिर कहता है कि जब मैं उसको 7 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास 5 आता है, तो मेरे पास था 54। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं 7 से, 7 7 49, रिमाइंडर कितना आया 5। तो अगर मैं इसको सिंपल सोल्व करना चाहूं तो जो आपके ऑप्शन दिए जाते हैं वहां से भी इसको सोल्व कर सकते हो, बट अगर आपको सीधा ही आंसर लेना है तो इसका फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा एलसीएम ऑफ नंबर एंड माइनस डिफरेंस, लेकिन कंडीशन ये होगी जो डिफरेंस होगा वे हमेशा इक्वल होंगे। ये था आपका फर्स्ट टाइप का ऐसा ही क्वेश्चन। अगर हम इसी क्वेश्चंस में कुछ और ऐड करें तो नेक्स्ट आपका हो सकता है कि यदि हम जिसको 5 से डिवाइड करें तो 4 रिमाइंडर आए, 4 से करें तो 3 रिमाइंडर आए और 3 से डिवाइड करें तो 2 रिमाइंडर आए, बट एग्जैक्टली डिवाइड बाई 6, कि वो नंबर ऐसा है जो इनसे करें तो ये रिमाइंडर आते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ 6 की बात करें तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। उस अवस्था में ये फॉर्मूला आपका ऐसे ही रहेगा, इसमें बस थोड़ा बदलाव होगा। तो उसमें आप यूज करेंगे एलसीएम ऑफ नंबर मल्टीप्लाई बाई एन माइनस डिफरेंस एंड डिवाइड बाई गिवन नंबर। एलसीएम ऑफ नंबर जो एलसीएम आप निकालते हैं वही रहेगा। एन मीन्स यहाँ पे नेचुरल नंबर है, हम उसको पहले 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, ऐसे चलते रहेंगे और उसमें से फिर हम डी जो हमारा डिफरेंस है उसको माइनस कर देंगे और जो नंबर नीचे है उसको यहाँ रख देंगे। जहां पर ये एग्जैक्टली डिवाइड करेगा तो वो आंसर इसका परफेक्टली हो जाएगा। अगर हम इसको चेक करके देखें तो इसका एलसीएम होगा आपका 5 का, 4 का और 3 का, तो इसका एलसीएम आपका 60 है। अब कंडीशन ये आती है कि 60 वो नंबर है तो 60 यहां रखा जाएगा आपका एलसीएम, तो 60 मल्टीप्लाई 1 माइनस में 1, क्योंकि डिफरेंस आपका है 1 एंड डिवाइड बाई 6, तो ये आएगा 59 डिवाइड बाई 6। ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं है तो फिर 1 की जगह हम पुट करते हैं 2, 120 माइनस 1 बटे में 6, तो 119 बाई 6, फिर इसको डिवाइड करके देखेंगे, ऐसे ही चलते रहेंगे इसके लिए, फिर हम 3 4 5 6, तो ऐसा पॉइंट आ जाएगा जो यहाँ पे इसको डिवाइड कर देगा, तो वो जो नंबर होगा वो आपका होगा इस पर्सन के लिए आंसर। तो ये आपकी सेकंड टाइप थी इसकी, कि अगर इसके साथ में कोई और नंबर ऐड कर दिया जाए तो। अब नेक्स्ट टाइप है आपकी नेक्स्ट में आपसे पूछ सकता है इसके अंदर कि फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर और क्यूब नंबर।
इसमें दो चीजें मिलेंगी आपको, स्मॉलेस्ट निकालना है, इट्स मीन्स आपको एलसीएम निकालना है। कंडीशन साथ में है कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो या वो परफेक्ट क्यूब नंबर हो। तो उस अवस्था में जब हम चलेंगे तो स्टार्टिंग अब भी हमारी एलसीएम से ही होगी। मान लो कोई भी स्टेटमेंट, एक आपकी 12 है और एक आपका 20 है। अगर इन दोनों से आपको निकालना है स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर या स्मॉलेस्ट परफेक्ट क्यूब नंबर, तो पहले हम इनका एलसीएम निकालते हैं। 60 इसका आ जाएगा एलसीएम। लेकिन अगर हम इसका एग्जैक्टली सीधा एलसीएम निकालते हैं तो फिर आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालने में और क्यूब निकालने में प्रॉब्लम होगी। तो हम इसको पहले फैक्टर में तोड़ेंगे। 12 और 20 डिवाइड बाई 2, तो अब आपके पास फैक्टर आ गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका इतना आंसर आ चुका है। अगर हम स्मॉलेस्ट की बात करें तो स्मॉलेस्ट नंबर आपका ये है। अब बात आई परफेक्ट स्क्वायर की। अब परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन ये होती है कि उसके अंदर जितने भी नंबर होते हैं वो एक पेयर में होंगे। तो हम अपनी तरफ से इसके पेयर कंप्लीट कर लेते हैं। इसका पेयर कंप्लीट है, 3 का पेयर कंप्लीट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 3 होगा, और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक पेयर 2 कंप्लीट, 3 कंप्लीट और 5 कंप्लीट। अब इनकी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आपका आंसर आ जाएगा स्मॉलेस्ट भी है और एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है। अब बात करते हैं क्यूब की। क्यूब के अंदर जो पेयर होगा वो होगा 3 डिजिट का। तो हम इसी को कन्वर्ट करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो 2 है 2, एक हमें 2 चाहिए। जो 3 है वो 1 है तो हमें 2 3 और चाहिए। 5 है वो भी 1 है तो हमें 2 5 और चाहिए। अब अगर इन सब की मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा स्मॉलेस्ट परफेक्ट क्यूब नंबर, और अगर हम इसको करेंगे तो आपका आ जाएगा स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर, लेकिन जो समस्या है वो क्या हो सकती है वो देखते हैं। जैसे आपकी कोई स्टेटमेंट हो 18 36 और 15, तो इसको 3 से करेंगे ऐसे। तो जब आप इसको एलसीएम की टर्म में लेके जाओगे तो ऐसे लिखेंगे कि 3 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 5। तो यहां प्रॉब्लम ये होती है, हम गलती से क्या करते हैं, इसी के हम पेयर बना के और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे जो भी नंबर होंगे आपके वो टोटली के टोटली प्राइम फैक्टर में होने चाहिए। अगर यहाँ प्राइम फैक्टर में नंबर नहीं होगा तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा गलत, क्योंकि जो 12 है वो प्राइम फैक्टर में नहीं है। 12 को प्राइम फैक्टर में लाने के लिए इसके पेयर करना पड़ेगा हमें 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब इसमें अगर देखते हैं तो हमारा एक पेयर पहले से बना हुआ है, एक पेयर इसके साथ बन गया और हमने इसको सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई किया। सिर्फ एक 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा आंसर आएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। लेकिन अगर हम बाय मिस्टेक से यहाँ करते इसको तो उस कंडीशन में मैं एक 3 भी लिखता, एक 12 भी लिखता और एक 5 भी लिखता, तो हमारा आंसर कितना ज्यादा बड़ा आता और वो भी गलत। तो इस क्वेश्चन में बस एक यही मिस्टेक हो सकती है कि गलती से आप इस बात को ध्यान ना दें और उस नंबर को ही मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगी समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टाइप में, अगर हमसे वो पूछे लार्जेस्ट या स्मॉलर नंबर, लार्जेस्ट और
स्मॉलर नंबर 5 डिजिट के लिए, दैट्स एग्जैक्टली डिवाइड बाई 8 और 5। तो अगर हम यहाँ 5 डिजिट की बात करते हैं तो ये लार्जेस्ट और ये स्मॉलर नंबर, जो कि हमने पहले बताया था कि लार्जेस्ट नंबर जहाँ पे पूछा जाएगा वहां पे आप एचसीएफ निकालेंगे और स्मॉलर नंबर के लिए एलसीएम निकालेंगे। तो ये जो नंबर है ये इनके लिए नहीं है, ये इस डिजिट के लिए है। इसका मतलब 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर 9 9 9 9 और 5 डिजिट स्मॉलर नंबर ये होगा आपका। तो अब उसने पूछा है कि इस ये जो आपका लार्जेस्ट है ये आपका स्मॉलर है, जो ऐसा नंबर हो इनसे डिवाइड हो जाए। तो इनसे डिवाइड होने के लिए अब हम इसके लिए कंडीशन क्या डालते हैं, पहले इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। इनका एलसीएम आपका आ जाएगा 40। तो कंडीशनली अगर हम देखें तो एलसीएम 40 है, लेकिन अगर हम ऐसी कंडीशन डालते हैं तो वो 40 के टेबल में होना चाहिए। तो 40 के टेबल में होने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, हम इसको 40 से डिवाइड करते हैं। 2 पे 80, 4 पे 16, 9 पे अब इसके अंदर आपका रिमाइंडर है 39। अगर इसमें 39 ना हो तो ये 40 से पूरा डिवाइड हो सकता है। तो इसके लिए हम करेंगे इसमें से 39 को माइनस। तो ये वो लार्जेस्ट नंबर है जो कि आपका 40 से डिवाइड होगा, और 40 एलसीएम था आपका 8 और 5 का, तो इन दोनों से डिवाइड होने वाला और 5 डिजिट का ये होगा आपका लार्जेस्ट नंबर। ऐसे जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो वहां पे आप क्या करेंगे, सेम डिवाइड करेंगे 40 से। ये यहाँ पे एग्जैक्ट डिवाइड है, इसका मतलब ये नंबर ही आपका आंसर होगा जो कि 40 से पूरा डिवाइड होगा। बट अगर ये डिवाइड ना होता तो इसके अंदर कंडीशन ये होती है, जहां पे जो रिमाइंडर बचेगा तो उस रिमाइंडर का और इसका डिफरेंस करके इसमें हम कर देते हैं ऐड। सिंपल तरीके से अगर इसको देखा जाए तो जब भी हम किसी नंबर का डिवाइड चेक करते हैं तो अगर ये तो आपका 5 डिजिट का है, अगर हम इसको स्मॉलर डिजिट में लेके देखें तो बाय द वे अगर हम सिर्फ 3 डिजिट की बात करें, 3 डिजिट, तो जब हम 40 की टेबल लेके चलोगे तो इससे नीचे जो नंबर आएगा डिवाइड होने वाला वो होगा 80, उसके बाद आएगा 120। इसका मतलब 3 डिजिट की अगर हम बात करें स्मॉलर नंबर की तो वो होगा आपका 120। और अगर हम 999 की बात करें, क्योंकि अगर हम इससे पहला नंबर लेते हैं तो वो 2 डिजिट का हो जाएगा। उसी कंडीशन में अगर हम 999 की बात करें, यदि हम इसमें कुछ भी चीज प्लस कर देंगे तो वो आपका आंसर हो जाएगा 4 डिजिट का। तो ऑलवेज जब भी लार्जेस्ट नंबर की बात करें तो हमेशा रिमाइंडर आपको करना है माइनस, और अगर स्मॉलर नंबर की बात करें तो जो रिमाइंडर होगा और जो आपका नंबर होगा उनका डिफरेंस होगा ऑलवेज ऐड। जैसे बाय द वे अगर ये आपका 100 है, यहाँ डिवाइड बाय 40 करेंगे तो 80, रिमाइंडर आपका आएगा 20।
तो इनका जो डिफरेंस होगा 20 स्मॉलर में वो करना पड़ेगा आपको ऐड, तो ये हो जाएगा 120। और लार्जेस्ट के लिए सिंपल है, कुछ नहीं करना, जो भी आपका रिमाइंडर बचे उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ से जो आपके आंसर होंगे वो सबसे पहले पूछा जाता है इसके अंदर कि वो नंबर ही कितना है। तो वो नंबर है आपका, अगर हम इसकी बात करें तो वो नंबर आपका आया था 999, 6 और 0, और स्मॉलर नंबर के लिए आपका नंबर यही था जो कि एग्जैक्ट डिवाइड था। तो इसके अंदर दो ही पर्सन बनेंगे आपके, एक लार्जेस्ट नंबर के लिए, एक स्मॉलर नंबर के लिए। लार्जेस्ट नंबर 5 का, 6 का, 7 का कुछ भी हो सकता है, ऐसे ही स्मॉलर भी कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन की टाइप बनेगी आपकी, नेक्स्ट में जब आप बात करेंगे तो वहां पे आपका आएगा कॉम्बिनेशन HCF एंड एलसीएम। इन दोनों के क्वेश्चंस एक साथ दिए जाएंगे। अब तक जो भी क्वेश्चंस थे HCF के अलग थे, एलसीएम के अलग थे। तो सबसे पहले आपको देखना है रिलेशन बिटवीन HCF एंड एलसीएम। तो HCF और एलसीएम के बीच का रिलेशन होता है PX मल्टीप्लाई QX इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई एलसीएम। और ये केवल 2 नंबर के लिए ही एप्लीकेबल होता है कि यदि हम किसी दो नंबर का HCF निकालें और एलसीएम निकालें, और अगर उन दोनों की प्रोडक्ट कर दें, नंबर की और HCF एलसीएम की, तो वे दोनों की चीजें आपकी क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो आपकी एक फॉर्मेशन तैयार होगी यहाँ से कि जो भी नंबर है दो, उनकी प्रोडक्ट बराबर होती है प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड एलसीएम। तो यहाँ पे हम कोई भी नंबर लेके चेक कर सकते हैं, 20 और 15। तो 20 और 15 का पहले निकालते हैं HCF। HCF आपका आएगा 5, और फिर निकालते हैं एलसीएम। तो एलसीएम आपका आएगा 60। अब इस फॉर्मेशन में पुट करेंगे तो px मल्टीप्लाई क्या हो x, मतलब 20 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई एलसीएम। तो 5 मल्टीप्लाई 60, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 300 आंसर आएगा, और ये भी आपका 300 आंसर आएगा। तो ये था कॉम्बिनेशन ऑफ HCF एंड एलसीएम। अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर बनेगा, इसमें से किसी भी चीज को वो गायब कर सकता है इनमें से। तो जो चीज नहीं है उसको सेम रखें, और जो चीज गिवन है उसको पुट कर दे। जैसे वो कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज, तो इट्स मींस दोनों की प्रोडक्ट उसने गिवन कर दी हमारी। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 360 एंड HCF इज 12, देन फाइंड द एलसीएम। तो इसी फॉर्मेशन में पुट करने के बाद आपकी क्वेश्चन तैयार होगी। 360 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई एलसीएम, 12 से इसको डिवाइड करेंगे 36। तो जो एलसीएम होगा आपका उस कंडीशन में, तो वो 30 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आपका एलसीएम मल्टीप्लाई HCF अगर देखा जाए तो 360 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 30, तो 360 इज इक्वल टू 360। तो इस फॉर्मेशन में चलेंगे तो ये होगा। अब बात आती है, अगर हम इन दोनों के साथ में क्वेश्चंस को और ऐड कर दें तो आपकी फॉर्मेशन हो जाएगी एलसीएम डिवाइड बाई क्वेश्चन डिवाइड बाई HCF। अब बात करते हैं कि इसको अगर देखें तो कौन कौन से क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं। तो पहला पर्सन होगा आपका HCF ऑफ सम नंबर इज 5, कि कोई भी नंबर है जिनका HCF आपको 5 दिया गया है, तो द नंबर में बी, नंबर हो सकते हैं, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे फिर। तो नंबर क्या क्या हो सकते हैं, 12, 18,
15 और 13। इस कंडीशन के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे सिर्फ इस फॉर्मूले से सोल्व होंगे। जहां वैल्यू गिवन है उसी को पुट कर लें। तो इसमें गिवन है HCF है आपका 5, तो यहाँ वैल्यू उसने दी है 5 और क्वेश्चंस की वैल्यू दी है उसने 12, 18, 15 और 13। अब फॉर्मूला हमें बताता है कि जो क्वेश्चंस के नंबर हैं वो ऑलवेज डिवाइड बाय HCF। तो क्या 12 5 से भाग होता है, 18 होता है, 15 होता है या 13 होता है? उस कंडीशन में आपके पास केवल एक नंबर ऐसा है 15 जो कि डिवाइड होता है 5 से। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 15। इसी अवस्था में अगर वो यहां कहें कि एलसीएम है आपका 150 तो निम्न में से कौन सा नंबर हो सकता है? अब एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम आपका ऊपर है तो यहाँ रखेंगे 150। इसका मतलब जो एलसीएम है वो डिवाइड होना चाहिए नंबर से। तो क्या 12 से डिवाइड होता है, 18 से, 15 से या 13 से? तो ये डिवाइड होता है 15 से। तो इसका भी आंसर ऐसे हो जाएगा आपका 15। तो इस फॉर्म में किसी को भी चेंज कर सकते हो। HCF गिवन ना हो, नंबर गिवन हो, तो फिर ऑप्शन में चेक करेंगे कि जैसे उसने बताया क्वेश्चंस की जो स्टेटमेंट है नंबर में भी हो सकते हैं 12, 18, 17 और 15। ये हैं आपके HCF के HCF हो सकते हैं 15, 12, 18 और 17। तो वो नंबर क्या होंगे कि जिनका HCF इनमें से कोई भी होगा? तो ये आपके ऑप्शंस में है। यहाँ पे आपको एक ही नंबर दिया जाएगा जैसे कि 24। तो अब हम इनसे डिवाइड करेंगे कि किस से डिवाइड 24 होता है। 15 से नहीं होता, 12 से होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 12। तो इसमें जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा ऊपर पहले स्टेटमेंट में ये होगा और गिवन आपको ऑप्शन होंगे, इनको सिंपल रूप से यहाँ पुट करेंगे और जो कंडीशन में अपनी फॉलो करेगा वही उसका हो जाएगा आंसर। तो ये था कॉम्बिनेशन ऑफ HCF, LCM एंड क्वेश्चंस के लिए। अब इसके बाद जो आपकी लास्ट टाइप बनती है उसमें आपके 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं ऑलवेज। कि HCF of 2 number is 5 एंड अब यहां से आपके टाइप स्टार्ट होगी। सबसे पहले आपको गिवन होगा HCF 3 क्वेश्चंस के लिए और वो 3 क्वेश्चंस की कंडीशन क्या होगी एंड सबसे पहला होगा आपका LCM गिवन। दूसरे नंबर पे आपका होता है प्रोडक्ट के जो नंबर आपको दिए गए हैं 2 जिनका HCF 5 है और जिनका LCM कुछ भी होगा, यहाँ पे मान लो 75 है। अगला है 2 नंबर है जिनका HCF आपका 5 है एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर, जो 2 नंबर है उनकी प्रोडक्ट आपको गिवन है 500। इसके बाद नेक्स्ट होगा आपका कि HCF ऑफ 2 नंबर जिनका HCF है आपका वही मान लो 5। तो पहला था आपका एलसीएम के लिए, अगला था आपका प्रोडक्ट के लिए और तीसरा नंबर होगा सम के लिए एंड देयर सम इज। तो सम में जब आप निकालेंगे तो इसका एलसीएम सम मान लेते हैं 120। अब ये आपके हो गए 3 क्वेश्चंस तैयार। HCF ऑफ 2 नंबर इज 5 एंड देयर LCM इज 75। अगली कंडीशन में होगा
HCF ऑफ टू नंबर इज 5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 500। तीसरे प्रश्न में होगा आपका HCF ऑफ टू नंबर इज 5 एंड देयर सम इज 120, और सभी के लिए आपसे पूछे जाएंगे पेयर कि उन नंबरों के ऐसे कितने पेयर हो सकते हैं कि जिनका HCF आप देखें तो 5 हो और जिनका LCM आप देखें तो 75 हो। तो इसको समझने के लिए उससे पहले आपको रेशियो की कंडीशन देखनी होगी। 2:3 and their HCF is 5। तो जो क्वेश्चन हमने पहले किए थे उसके अंदर हम अपने नंबर निकाले थे कि जब हम किसी भी रेशियो को अगर अलग अलग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 10 और 15 आपका आ जाएगा नंबर। बट अगर अब वो यहाँ पे हमसे एलसीएम पूछे तो एलसीएम के लिए कंडीशन होती है रेशियो मल्टीप्लाई एचसीएफ, आ जाएगा आपका 30। लेकिन अगर हम इसके अंदर किसी एरर की बात करें तो एरर यहाँ पे दो प्रकार का होगा, सिर्फ एक में गलती से नहीं होगा और एक में हो सकता है। अगर हम सिर्फ 2 रेशियो की बात करें तो कभी भी मिस्टेक नहीं हो सकती, लेकिन अगर हम इसी में 3 रेशियो की बात करें, जैसे पहला क्वेश्चन है 1:2:3 HCF इज 8। अगला है 2:4:3 एंड HCF इज 8। इन दोनों क्वेश्चंस को अगर ध्यान से देखें तो अगर हम पहले वाले रूल को इसको अप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर वही होगा 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 8। लेकिन अगर हम इस वाले रूल को इस पे फॉलो करते हैं तो यहाँ पे मिस्टेक आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 2 और 4 आपस में कॉमन है और जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो वहां तक इनको डिवाइड करते हैं जहां तक कि दो भी नंबर कॉमन ना आए। तो इस अवस्था में जब आपको एलसीएम निकालना पड़े तो या तो इसको पहले रेशियो में कन्वर्ट कर लें, 2 4 एंड 3, 2 से करेंगे डिवाइड 1 2 एंड 3। अब जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसको साथ रखेंगे और इनको साथ रखेंगे और साथ रखेंगे HCF। तो 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 8, ये आपका होगा एग्जैक्ट एलसीएम। अगर गलती से आपने इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि इनके अंदर दो नंबर पहले से कॉमन है। अगर इसको इस प्रकार से आप ना कर पाए तो दोनों के लिए एक कॉमन रूल है कि जहां पे मिस्टेक हो ही नहीं सकती, हम पहले उसके नंबर निकाल लें और नंबर निकालने के बाद में हम उनका फिर एलसीएम निकाल लें। जैसे आपका पहला है 1:2:3, HCF है आपका 8। सेकंड में जो एरर वाला क्वेश्चन था उसके अंदर था 2:4:3, 2:4:3, इसका भी HCF है 8। तो हम इससे पहले नंबर को डिफाइन करेंगे 8 16 और 24। अब इनका निकाल लेंगे एलसीएम, और अगर हम इसी को इसी रूल से करेंगे तो भी सिंपल होगा 16। अब अगर इनका एलसीएम निकालेंगे तो भी आपका आंसर आएगा बिल्कुल एग्जैक्ट। जो हमारी शॉर्टकट कंडीशन होती हैं उनके अंदर एक चीज ध्यान रखने योग्य है कि जैसे ही क्वेश्चंस की स्टेटमेंट में थोड़ा बदलाव होगा वैसे ही क्वेश्चंस का आंसर गलत हो जाएगा। तो जहां पे अगर आपका कोई भी दो नंबर में से कोई भी कॉमन आ जाए कोई नंबर, तो आप उसको सीधे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो इन सब चीजों से हमने अब तक ये सीखा है कि ये जो रेशियो होता है ये आपका मेनली डिपेंड करता है हर क्वेश्चंस के लिए। अगर हमारे पास ये गिवन नहीं है तो हम रेशियो के आधार पे उनका आंसर निकाल सकते हैं। अब आते हैं पहले क्वेश्चंस के ऊपर। तो HCF ऑफ टू नंबर इज 5 है और एलसीएम आपका 75 है। यहाँ पे आपको रेशियो एज्यूम करना होगा। सभी के लिए एज्यूम करेंगे x/y।
और जब हम हमारे पास HCF है 5 और रेशियो है x रेशियो y, तो हम उसका नंबर डिफाइन करेंगे। कैसे हो जाएगा आपका नंबर 5x एंड 5y, ये आपका नंबर है। लेकिन अभी हमने सीखा था कि अगर हमारे पास रेशियो और HCF है और इनमें कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो हम उनको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो वो एलसीएम के बराबर होता है। तो उसको फॉलो करेंगे 5 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू 75। तो एक्स वाई इज इक्वल टू 75/5, ये आपका आ जाएगा 15। तो अब यहां से हमें पता लगा कि x और y की अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो 15 के बराबर होता है। अब 15 के जितने भी फैक्टर हम कर सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई 5, सॉरी 15, 5 मल्टीप्लाई 3, और इसके अलावा इसके कोई भी फैक्टर नहीं होते। तो जो हमने पहले बात की थी कि इसके कितने पेयर हो सकते हैं, तो इसके पेयर निकले आपके 2। सेम कंडीशन में नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। HCF ऑफ 2 नंबर है 5 एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर। जब नंबर की प्रोडक्ट है तो आपको नंबर निकालना पड़ेगा। नंबर था आपका 5x मल्टीप्लाई 5y और इज इक्वल टू प्रोडक्ट है आपकी 500। तो x एंड y इज इक्वल टू 500/5 मल्टीप्लाई 5, 100 पे 20 पे। अब सेम कंडीशन थी, वहां पे एक्स वाई की वैल्यू आपकी 15 थी तो आपने फैक्टर किए थे, पेयर आपके 2 आए थे। यहाँ पे जो एक्स वाई की वैल्यू आई है वो आप आए है 20। तो इसके भी सेम फैक्टर करेंगे। यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 20, 4 मल्टीप्लाई 5, 10 मल्टीप्लाई 2। तो इसके अलावा कोई फैक्टर ऐसा नहीं होगा कि जिनकी मल्टीप्लाई करें और 20 आ जाए। तो इस आधार पे देखिए तो आपके फैक्टर कितने आते हैं, पेयर आपके बनेंगे 3। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, जो भी आप पेयर बनाएं उन सब का HCF 1 होना चाहिए। लेकिन 10 और 2 का HCF 1 नहीं है, तो आप इसे पेयर में नहीं रखेंगे। ये ऐसे याद कर सकते हो कि कोई भी नंबर जो होंगे उसके अंदर कोई कॉमन नंबर ना हो, तो जिनमें कॉमन नंबर आएगा उनको वापस हटा देंगे। तो आपके पेयर बनेंगे फिर वही 2, 1 गुना 20 और 4 गुना 5। तो इसका आंसर जो आया वो भी आपका आया 2 पेयर। अब है आपका लास्ट क्वेश्चन। HCF 5 है और सम 120 है। तो सम जब भी आप निकालते हैं तो नंबर का सम होगा, और नंबर हमारे पास क्या था 5x और 5y। तो सेम रखेंगे, 5x प्लस में 5y इज इक्वल टू होता है 120 के। तो x प्लस y 120/5 24। तो x और जो y है उसकी जो वैल्यू है, जो सम है वो आया 24। तो अब इसके भी हम पेयर करेंगे x और y की कंडीशन में कि x प्लस जो y है वो है 24। तो किस किस वैल्यू के अगर हम जोड़ करके देखें तो 24 आएगा। इसको आप 1 से स्टार्ट कर सकते हो। ये 1 है, ये 23 है, 2 पे 22, 3 पे जब जाओगे तो 21, 4 पे जाओगे 20, 5 पे जाओगे 19, 6 पे जाओगे 18, 7 पे जब जाओगे तो 17, 8 पे जाओगे 16 और 9 पे जाओगे तो 15। अब देखो यहाँ से आपका हो गया रिवर्स, 8 16 8 16 5 19, तो उल्टा हो गया। तो आप इसको यहीं पे रोक देंगे, फिर 9 तक 15, 10 में जाओगे 14,
11 में 13, 12 में 12 और फिर 13 में जाओगे तो 11। यहाँ से आपकी रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट होगी। अब 1 से आप जाओगे कहाँ तक, 12 12 इक्वल है। अब यही डिजिट दोबारा ना शुरू हो जाएंगे, तो इसका मतलब पेयर आपके यहाँ तक हो सकते हैं। अब चेक करना है आपको क्या किसी भी नंबर का एचसीएफ 1 से ज्यादा तो नहीं है, तो वो है आपका 2 और 22 का, 4 और 20 का, 6 और 18 का, 8 और 16 का, 9 और 15 का, 10 और 14 का, 12 और 12 का। तो इस कंडीशन में जब आप देखेंगे तो आपका पेयर नंबर जो बनेंगे वो है 1 2 3 4 और 5। तो कंडीशनली हाँ, इसका भी एचसीएफ 3 है, तो ये भी कैंसिल। तो आपका आया 1 23, 5 19, 7 17 और 11 13। तो 1 2 3 और 4। तो इस पर्सन के जो आपके पेयर होंगे वो होंगे 4। अब इन सभी पर्सन्स के लिए एक कंडीशन लगाई जाती है। अगर कंडीशनली वो पूछे कि अगर नंबर ही पूछा जाए आपसे कि नंबर ही क्या होगा, तो फिर उसको साथ में कुछ कंडीशन देनी होगी। जैसे हम इसी में सोल्व करके देखते हैं कि इसके नंबर बनेंगे कैसे। हमारे पास पहला पेयर आया था 1 और 23, जबकि उसने हमें एचसीएफ यहाँ पे बताया था 5। तो जब भी हम रेशियो की मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर को एचसीएफ के साथ रेशियो करते हैं, तो हमारा क्या आएगा, नंबर आएगा। तो वैसे ही यहां से करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 23 की 115, फिर आप जाएंगे इस पे तो 25 95, फिर हम जाएंगे यहाँ पे 35 85 और फिर यहाँ पे जाएंगे ये। तो अगर सिस्टम में देखा जाए तो हमारे पास जो नंबर्स के पेयर हो सकते हैं वो थे आपके ये 4। अब इसमें वो कंडीशन डाल देता है कि वो एक ऐसा नंबर है जो कि एक नंबर 3 डिजिट का होगा। तो अगर हम उस कंडीशन में देखें तो फिर आपका आंसर केवल 5 और 115 माना जाएगा। तो इनमें से आंसर निकालने के लिए उसको साथ में कंडीशन डालनी होती है कि जैसे उसने कहा कि वन नंबर एटलीस्ट या एटलीस्ट वन नंबर इन 3 डिजिट, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। अगर वो ये कहे कि उसमें से कोई एक नंबर ऐसा है जो ग्रेटर देन 30 एंड लेस देन 40, कि एक नंबर उनमें से ऐसा होना चाहिए जो 30 से बड़ा होगा और 40 से छोटा होगा, तो वो कंडीशन आपकी यहाँ फॉलो होती है। 35 जो कि 30 से बड़ा है और 40 से छोटा है, तो फिर आपका आंसर ये हो जाएगा। तो इसमें दो ही प्रकार से प्रश्न पूछेगा आपसे, या तो आपको पेयर पूछेगा कि पेयर कितने हो सकते हैं पॉसिबिलिटी, और या अगर आंसर ही पूछेगा तो फिर आपको कंडीशन साथ बताएगा। तो ये था आपका एचसीएफ और एलसीएम का कॉम्बिनेशन, और ये चैप्टर अब आपका कंप्लीट है। तो इसमें जितनी भी टाइप्स थी नॉर्मली वो सारी पूरी हो चुकी हैं आपकी, एलसीएम वाले भी और कॉम्बिनेशन वाले।